प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आशीष देगा। इसलिए आइए, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 से। आइए देखते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो कोई व्यक्ति पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी जो पुत्र के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास करने वाले हैं, अनंत जीवन उन्हीं लोगों के लिए है। अनंत काल का जीवन उन्हीं लोगों के लिए है जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते उनके लिए अनंत काल का जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ सुथरी बातों में कह दिया कि जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता है, परंतु जो लोग पुत्र की नहीं मानते अर्थात यीशु मसीह की बात नहीं मानते, कहता है जो लोग यीशु की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, वचन कहता है कि वह तो जीवन को नहीं देखेगा। ऐसा व्यक्ति वह जीवन को नहीं देखने पाएगा। कहता है परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की न सुनता है न मानता है वह जीवन को, परमेश्वर के जीवन को कभी नहीं देखेगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस क्रोध से भागो, उस क्रोध से भागो जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य पे प्रकट होने वाला है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की न सुनता है न मानता है, परमेश्वर उसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पुत्र के ऊपर विश्वास करिए, उस पुत्र के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि जो पुत्र पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का होगा। क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस संसार में आया, इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और बाइबल बताती है कि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस पुत्र के ऊपर विश्वास करिए। अवश्य है कि उस पुत्र के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। क्योंकि हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु कृपालु है, जो उसके अधीन होता है, जो उसकी सुनता उसकी मानता है, उस पर दया प्रकट करता है। भारी दया भारी करुणा के अनुसार उसके जीवन को आशीषों से भर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी यीशु के ऊपर विश्वास करिए। अवश्य है कि यीशु मसीह अनंत जीवन आपको देगा। अवश्य है कि परमेश्वर के क्रोध से आप बचे रहोगे। तो जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है, अनंत काल का वारिस बनता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए और हमेशा उसकी अधीनता में बने रहिए। जरूर है कि आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए, आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए दुआ करने जा रहा हूँ।
धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, उन सबको स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे प्रभु इन्हें छू और इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु इनके शरीर में जितने भी दुख जितनी तकलीफ जितनी पीड़ा परेशानियां वो सब खत्म होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा दूर हो जाए, जो अपने जीवन में उदास है उनकी उदासी दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम निकल जाए, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट होने पाए, उल्टे दस्त की बीमारी निकल जाए। इनके शरीर में प्रभु जो दुख है जो तकलीफ है जो पीड़ा है जो परेशानियां वो सदा के लिए नष्ट कर। हे प्रभु पेट के अंदरूनी हिस्से में जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को प्रभु हमेशा के लिए खत्म कर दे। प्रभु इन्हें पूरी रीति से छू और इन्हें पूरी रीति से चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर। इनके संपूर्ण जीवन में जितनी भी परेशानियां प्रभु उन्हें सदा के लिए नष्ट कर। हे प्रभु इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके आंग निवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु उसी प्रकार उनके शरीर का इलाज कर। शरीर में जितने दुख है जितनी तकलीफ जितनी पीड़ा परेशानियां सब खत्म होने पाए, हर गंदी आत्माओं का प्रभाव निकल जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने हे परमेश्वर नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने एग्जाम देने वाले उनकी एग्जाम पे आशीष दे। प्रभु हम विनती करते हैं कि परमेश्वर जीवन की हर मुश्किलें आसान होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने निराशा में है प्रभु उन्हें छू ले प्रभु, ताकि उनकी निराशा दूर हो जाए, जीवन की सारी इच्छा सारी मनोकामनाएं नष्ट होने पाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।